क्या केकेआर की टीम में कप्तान अजिंक्य रहाणे की बिल्कुल नहीं चल रही है क्या? जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस टीम ने दूसरे मुकाबले में दिया है उसको देख करके आप ये कह सकते हो कि अजिंक्य रहाणे की प्लेइंग 11 में नहीं चल रही है। अगर ऐसा होता तो पहले मुकाबले में जो भूल हुई थी उसको कप्तान सुधार सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और दूसरे मुकाबले में तो पहले मुकाबले से भी बदतर परफॉर्मेंस इस टीम ने दिया और दूसरा मुकाबला हार गए। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि दो खिलाड़ी, इस टीम के दो खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में भी नैया डुबोई थी और दूसरे मुकाबले में भी पूरी तरह से टीम को हराया है, तो वो गलत नहीं होगा। कौन से वो दो खिलाड़ी है उनकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे पर आते हैं। अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में दिया था, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाया था, उस पर सवाल उठे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में लगा कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और टीम 161 रन पर 10 विकेट ऑल आउट हो जाती है। सबसे बड़े प्लेयर की अगर बात करें इस मुकाबले में, जो इस मुकाबले को हराने में सबसे अव्वल रहा, उस खिलाड़ी का नाम है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन पहले मुकाबले में खेले, बहुत सारे सवाल उठे कि इस खिलाड़ी को कैसे नंबर 3 पर भेजा। दूसरे मुकाबले में इनको 4 पर भेजा, रघुवंशी को ऊपर भेजा, लेकिन 4 नंबर पर आकर भी उन्होंने वही किया जो पहले मुकाबले में किया और 2 रन पर आउट हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात सुनिए, इस खिलाड़ी को ना पहले मुकाबले में बॉलिंग मिली, ना दूसरे मुकाबले में बॉलिंग मिली। अगर इसको बॉलिंग नहीं करवानी है आपको, आपने आंद्रे रसेल का रिप्लेसमेंट इनके अंदर खोज रहे हो, बाद में मिल जाएगा इसके अंदर रिप्लेसमेंट मुझे लगता है, लेकिन इस वक्त जो टीम की जरूरत है वो है बैटिंग। और बैटिंग अगर ये नहीं कर पा रहे हैं और बॉलिंग ये कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर इनकी जगह पर टीम साइफर्ड को क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर टीम साइफर्ड इनकी जगह पर खेलते तो क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं? टीम साइफर्ड फिन एलन की जोड़ी को खिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा केकेआर की टीम ने नहीं किया और दूसरे मुकाबले में भी इस प्लेयर ने ना गेंदबाजी की और ना ही बल्लेबाजी में कोई चमत्कार किया, और यही वजह रही कि इस खिलाड़ी से ना बॉलिंग मिल पाई आपको, ना बल्लेबाजी, और ये खिलाड़ी 2 रन बना करके पहले मुकाबले की तरह टीम को मझदार में छोड़ करके चला गया। दूसरी दूसरी इनकी गलती या कहो या फिर इनके सबसे बड़े इस मैच के विलन, तो वो है वरुण चक्रवर्ती। आईपीएल के पहले ही मुकाबले में जिस तरीके से इस गेंदबाज पर बल्लेबाज टूटे थे, ऐसा ही कुछ दूसरे मुकाबले में भी हुआ। और दूसरे मुकाबले में तो हद यहां तक हो गई कि 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ ये 2 ओवर कर पाते हैं और कप्तान का भरोसा इन पर चले जाता है और सिर्फ 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर में कितने रन? 31 रन। 31 रन 2 ओवर में जब ये लुटा देते हैं तो उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे इनको गेंदबाजी ही नहीं देते हैं। इस टीम का प्राइम गेंदबाज है ये सुनील नारायण के बाद, लेकिन मुजिरबानी जो इस साल पहली बार खेल रहे इस टीम के लिए, उन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट लिए, लेकिन ये 2 ओवर ही कर पाते हैं। सोचिए कप्तान पर क्या गुजरी होगी इस खिलाड़ी को जब 2 ओवर करके बाहर कर दिया। और यही वजह रही ये 2 ऐसे खिलाड़ी इस टीम के कि जिन्होंने ना सिर्फ पहले मुकाबले में बल्कि दूसरे मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस किया, बैटिंग में और बॉलिंग में। सामने वाली टीम की अगर बात करें ना, इस टीम के अंदर सिर्फ जयदेव उनडकट एक ऐसा बॉलर था जिसके पास एक्सपीरियंस, जिसको लोग पहचानते हैं, वो भी इतने बड़े स्केल पर नहीं, लेकिन इनके पास आप सुनील नारायण, मुजिरबानी और खुद वरुण चक्रवर्ती और आपके वो वैभव अरोरा जो भी इनका नाम है, 4 ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी वजह से इस टीम ने अपने इस आईपीएल की शुरुआत की और लगा कि अपनी बॉलिंग बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ 226 रन इस मुकाबले में दे देते हैं ये लोग। और यहाँ सामने वाली टीम के पास सिर्फ जयदेव उनडकट अकेले थे, लेकिन 161 रन पर ये टीम सिमट जाती है और 10 विकेट सिर्फ 16 ओवर की ये बल्लेबाजी कर पाते हैं और 20 ओवर की बल्लेबाजी भी नहीं कर पाते हैं। और यही वजह रही इस मुकाबले में कि फिर से जो पहले मुकाबले में भूल की वही दूसरे मुकाबले में भूल की इन्होंने। क्या कप्तान की नहीं चल रही, ये बहुत बड़ा सवाल है इस बार, क्योंकि अगर कप्तान की चलती तो शायद हो सकता है कि जो सुनील नारायण 7, 8, 9 पर बैटिंग कर रहे हैं उनको क्यों ओपनिंग में नहीं भेजा जा रहा है, क्यों टीम साइफर्ड को टीम में नहीं लिया जा रहा है, कैमरून ग्रीन की जगह पर जो नहीं कर पा रहे बॉलिंग, नहीं कर पा रहे बैटिंग, और फ्लॉप पे फ्लॉप दो दिए जा रहे हैं। तो दूसरे मुकाबले के बाद तीसरे मुकाबले में अगर देखें, अगर कैमरून ग्रीन को बाहर किया जाता है, वरुण चक्रवर्ती पर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, तो हो सकता है कि इस टीम की जो थोड़ी बची जो इज्जत है वो बच जाए और जीत की पटरी पर आए। वरना ये 2 खिलाड़ी रहेंगे इस टीम के अंदर तो शायद ये ऐसा ही हाल होगा, बैटिंग में भी डूबेंगे, बॉलिंग में भी डूबेंगे और लगातार टीम हारती चली जाएगी।